क्योंकि मुझे आपका से चाहिए 5 मिनट्स। समझ में ना आए तो कुछ बोलना। हाफ नॉलेज इज डेंजरस कर रहा है ना, तो हाफ नॉलेज इट मीन्स क्या, अगर आधा नॉलेज होगा तो वो खतरा का ही निशानी न है। अब अगर आप मूवी देखोगे आधा तो कहानी क्या समझोगे। जैसे एक मूवी आई थी शाहिद कपूर का एक मूवी आया था ना, जिसमें था ना गाना बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, फिल्म का नाम भूल रहे हैं तो आप देखिए। उस मूवी को अगर आप देखिएगा ना आधा, एक नंबर जब आपका दिल टूटेगा ना तब पियक्कर बन जाइएगा, एकदम उकरे लेखा लफंगा बन जाइएगा। लेकिन पूरा फिल्म देखिएगा ना तब समझ में आएगा कि नहीं प्यार क्या होता है, प्यार पूजा होता है। अब पूजा कोई लड़की को नहीं बोलना है, ठीक है, तो जाकर पूजा को पकड़ लीजिएगा कि प्यार पूजा होता है। तो यहाँ पे पूजा हो जाएगा तो यहाँ पे नेवा सोनम्मा सोनरिया कहाँ जाएगी, कजरा कजरिया। पूजा मतलब लड़की का नहीं बोल रहे हैं, प्यार वर्शिप है, यानी कि उसको फील किया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो क्या बोल रहा है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, नीम हकीम खतरों में जान, यानी कि नीम हकीम खतरों में जान होता है। ये कहता है बुट में नो बुट्स, मुझसे बहस मत करो। अब यहाँ पे देखिए ये हुआ कि अगर आधा ज्ञान है तो आपके लिए खतरों में जान हो जाएगा, जैसे नीम हकीम खतरों में जान। जैसे अगर आप, पहला ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आप एक झूला छाप डॉक्टर से दिखाते हो तो आपके पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, हर जगह आप कहिएगा तो वो कॉमी फलान नहीं तो निश्चित दे देगा, आपका इससे दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो दिखाने के लिए, एक पढ़े लिखे डॉक्टर के पास, तो उसके लिए पेट के दर्द के लिए अलग दवा है, सिर के दर्द के लिए अलग है और पैर के दर्द के लिए अलग दवा है। क्योंकि इंग्लिश में भी वही कहानी है, पैर में दर्द है तो पेन होता है, सिर में दर्द होता है तो एक होता है, हेडेक, सुनिए ना, हेडेक होता है एक। और वही अगर पेट में दर्द है तो उसकी कहानी अलग होती है। तो कहने का मतलब सब दर्द के लिए इंग्लिश में भी अलग वर्ड है तो दवाई भी अलग होगा, ठीक है। लेकिन एक झोला छाप डॉक्टर आपको सेम दवाई दे देता है। नीम हकीम खतरों में जान, बुट मी नो बुट्स, इसमें क्या, मुझसे बहस मत करो। बुट मी नो बुट्स, मुझसे बहस मत करो, मतलब क्या है, मुझसे एकदम उसी बात पे, बुट मी नो बुट्स, यानी बुट यानी कि बटर बटर, बात समझिएगा, बुट मी नो बुट्स, बटर बटर मुझसे मत करो, यानी कि मुझसे बहस मत करो सेम बात पे, एक ही बात को लेके पकड़े बैठे हुए हो कि मुझे चाहिए 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 चाहिए। जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे मेरी बीवी बोलती है, हमेशा बोलेगी ए जी हमारा कदम ला के दीजिए, अगर तो लैक्मी का ही मतलब लिपस्टिक ला के देना होगा, आप हमको पेठिया वाला ना ला जाएगा। हम कहते अरे लाली दिखाओ या काली दिखाओ, दिखाना तो हमरे है ना, जो लिखल थी जो तू है ना है, हम ही ना है, हमारा ऐसू रहेगी तो ठीक, हमें एकदम लैक्मी का चाहिए। अब उसका लैक्मी का 400 का ला कर दीजिए, अमेजोन से ऑर्डर किए थे 400 का, पता नहीं चारों दिन चला कि न चला, समझ नहीं लगा था कि लगा के केकरा दिखाती है, हमारा 100 को लगता है कहाँ जाती है, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जी। अरे बीवी ऐसा कैसे को ना मिलना चाहिए जी। तो क्या कहता है, बुट मी नो बुट्स, यानी कि मुझसे बहस मत करो। आगे क्या कहता है, कैक्स एंड एडल, जीवन का आनंद, गौर से सुनिएगा, कैक्स एंड एडल, जीवन का आनंद। अब मान लीजिए कि आप दिन रात केक खा रहे हो, एकदम एडल्ट हो, जवान हो, मतलब एकदम आप यंग हो और आपको केक खाने को मिल रहा है, मतलब केक खूब खाते हो, यानी क्या यहाँ पे कहानी देख रहे हैं, कैक्स एंड एडल, यानी कि जीवन का आनंद, एकदम लाइफ में आनंदित हो, एंजॉय कर रहे हो, एकदम दिन चाक मस्त। तो वही कहानी कर रहा है कि कैक्स एंड एडल, जीवन का आनंद। ये कहता है बी बोल्ड, बहादुर बनो। ये क्या कर रहा है, बी बोल्ड, यानी कि एकदम बोलो, एकदम बोल्ड की तरह, यानी कि बहादुर की तरह। तो बी यानी कि होना, अब बोल्ड यानी कि एकदम बोल्ड, पावर में रहो, तो वही कहता है बहादुर बनो। टू कट्स एंड रन, भाग जाना, किसी चीज को काटो और दौड़ो, यानी कि भाग जाना। तो टू कट एंड रन, भाग जाना। अब किसी चीज को अगर किसी के खेत में आप घुसकर उसका काट लीजिएगा तो काटेगा तो भागेगा नहीं। जैसे हम आप क्या गए थे बचपन में कि एगो पत्थर लिए थे, एगो आम के पेड़ पर ना, ऐसे पकल आम दिखा था, चलाए ससुर के एकदम
आम तो तोड़ लिए, लेकिन आम के साथ समय होगा बेलवा फूट गया, क्योंकि अम्मा तो नीचे गिरा, लेकिन उससे हट के तंगा ना पत्थर गिला, और पेड़ के बगल में ना पेड़ के रखवाली करने वाला सुतल था, और वो ससुर के नाती के सिरवे पे जाके गिरा। अब उस गिरा तो हमको अरे साला का भइल रे, वो एक कौन है अंदर तूफान। अब हम क्या करें, अम्मा उठाया भाग गए, यानी कि पहले काटे पत्थर से जी और रन हो गए, भाग गए, यानी क्या हुआ, कट एंड रन, भाग जाना। आप लोग कभी किए हैं बचपन में ऐसा चोरी? कभी कभी करते थे जी, बचपना था तो कर लेते थे। अब तो थोड़ा डर लगता है करने में, क्या है कि अब भी बच्चा वाला है, गलत काम करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है ना जी। आगे क्या कहता है, पिकअप वंस ईयर, कान खड़ा करना। पिक अप माने पिकअप वंस ईयर, कान खड़ा करना। पिक माने होता है चुनना, समझ गए? या कहते हैं ना, अरे पिक कर लो यानी कि पकड़ लो, और वंस ईयर यानी पिक यानी कि पकड़ो, और वंस ईयर पिक अप वंस ईयर। तो कभी कभी क्या करते हैं, कोई कुछ बोलता है बचाते रहता है, तो ऐसे कान लगा कर देखते हैं। जैसे हमारी बीवी का एक बड़ा खराब नेचर है, जानते हैं, एक नंबर के झरगालू है जी। हमको क्या कहते हैं उसके पापा जी, जो हमारे ससुर जी होंगे, ससुरा नहीं ना बोल सकते हैं, कहा है कि ससुर जी बोलना पड़ता है। जिस दिन सुन गए ना कि ससुरा का हमारे पापा कैसे बोलते हैं जी, हाँ होशियार बनिएगा, डर लगता है। वो क्या कहती है हमको कि वो ना झगड़ा लगाती है, हम यहाँ से पढ़ा के जाते हैं ना तो 4 गो आ जाता है, आपकी बीबी ऐसे की है वैसे की है। और क्या करती है, हम पिक अप यानी पिक अप 1 ईयर यानी एक कर्मा ना खड़ा करके सुनती है, कहाँ बात हो रहा है। अच्छा, जैसे ही सुन लेगी कि काका कहानी हुआ है, उसके बाद उसको खाना पचे या ना पचे, बतवा ना पचेगा। 4 गो लेडीज जरा बारे में बात होगा ना, ओकरा जब ना जाके कहेगी तो खाना नहीं पचेगा। कभी कभी तो खाते रहते हैं, अब भर गाँव की कहानी सुनाने लगती है, फलनामा का ये हो गया, ओकरा मारपीट हो गया, और कनियाबा तो हस्बैंडवा का कुछ ना समझता है। जैसे मैं कल सुना रही थी हमको कि एगो गाँव में वो लेडीज है ना, जो ना अपन पति के कुछ ना समझती है, एकदम गाली उली देते रहती है, खूब बोलती है। हमको कहती है, ए जी हम आपको तो मानते हैं ना जी, हम आपको कुछ बोलते हैं। हम कहे कि हाँ हाँ कुछ ना बोलती है। मन में सोचे कि हमारे लाइफ को पूरा बोलने लायक छोड़ी कहाँ जो बोलेगी। मन तो बड़ा अंदर से अथी हो रहा था, क्या करे, चुपे खा लिए। पत्नी की डांट और पत्नी का प्यार सब सहना पड़ता है, क्या कीजिएगा, लाइफ में इसी करता है। लाइफ तो हमारा हो गया है टोन जी, तो वही कर रहा है, पिक अप वंस ईयर्स यानी कि कान खड़ा करना, यानी कि कान को खड़ा करते हैं। ये कहता है आउट ऑफ द वुड्स, खतरे से बाहर। आउट ऑफ द वुड्स यानी कि वुड माने होता है लकड़ी और वुड्स माने होते हैं जंगल। क्योंकि जब भी किसी अनकाउंटेबल नाउन को जब हम उसको प्लुरल बनाते हैं ना, तो क्या होता है ना कि उसका सेंस मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वुड माने लकड़ी, वुड्स माने जंगल। यह क्या कहता है, आउट ऑफ द वुड्स यानी कि खतरे से बाहर हो गया। तो जब भी आप कभी भी आउट ऑफ द वुड्स हो जाए, यानी कि जंगल से अगर बाहर निकल गए, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो क्या कहेगा, हाँ भगवान बचे, मतलब बच गए, खतरे से बाहर निकल गए। तो ऐसी कहानियां होती रहती है। ये कहता है स्लीप लाइक अ डॉग यानी कि गहरे नींद में सोना। अब स्लीप लाइक अ डॉग, कुत्ते को देखिएगा ना तो सोता है, एकदम लगता है कि रिलैक्स, एकदम करने लगता है। ये जी का है, बड़ा पिल्लू रहा है जी, तंग कर रहा है। का विचार बा, ए पिल्लू महाराज जाए ना, अलग हमरे के तंग करेला मिलल बा ना। इस ससुरा बड़ा होशियार बनता है, बड़ा उड़ रहा है जी, तंग करके रखे हुए हैं। और लाइटवा बुझा देंगे तो आप लोग को क्वालिटी गड़बड़ा जाएगा ना, क्या करें। लेकिन थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। अरे छोड़िए ना, पिल्लू क्या कर लेगा हमारा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्या करता है, स्लीप लाइक अ डॉग यानी कि गहरे नींद में सोना। हाय देखिए, तो वो अंदर घुस गया, ये क्या कर रहा है पता नहीं, ये अंदर कोई से घुस जाता है जी, जहाँ ना घुसने को वहाँ घुस जाता है, पगलोट कहीं का। स्लीप लाइक अ डॉग यानी कि गहरे नींद में सोना, यानी क्या कर रहा है, कभी भी आप अगर सोते हो ना तो कुत्ते की तरह सो, लगे कि गहरे नींद में है, लेकिन जैसे ही कुछ अगल बगल कुछ होता है तो आप एकदम जग जाइए, सडनली अचानक, जैसे कुत्ता को देंगे कुछ भी होगा एकदम थोड़ा सा भी जग जाता है। तो ये कहानी होता है स्लीप लाइक अ डॉग, गहरे नींद में सोना। तो आई होप समझ में आया। एक बार आपका रिकैप कराता हूँ। हाफ नॉलेज इज डेंजरस, इट मीन्स व्हाट, नीम हकीम खतरे में जान, बुट में नो बुड्स यानी कि क्या, मुझसे बात मत करो, बटर बटर मुझसे मत करो,
केक एंड एडल्ट। अब सोचो केक खा रहे हो वो भी यंग एज में, मतलब क्या है, जीवन का सबसे ज़्यादा आनंद ले रहे हो। डेली बर्थडे ही हो रहा है, पार्टी ही हो रहा है, कभी बर्थडे, कभी एनिवर्सरी, कभी छठी, कभी गर्लफ्रेंड का बर्थडे, कभी बॉयफ्रेंड का बर्थडे। और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का तो कहानी अलग है, साल में चाचा का बर्थडे होता है। खूब खाइए, एंजॉय कीजिए। बी बोल्ड यानी कि बोल्ड बनिए, इट मीन्स क्या, बहादुर बनिए। आगे क्या कहता है, टू कट एंड रन यानी कि कट करो और साथ में भाग जाओ। पिकअप वंस ईयर, कनवा को खड़ा करते हैं हमारे कन्यावा, मतलब पत्नी, काहला, सुनने के लिए, यानी कि क्या सुनने के लिए, कान खड़ा करती है झगड़ा लगाने के लिए। आउट ऑफ वुड्स, जंगल से बाहर निकल गए, मतलब क्या है, खतरे से बाहर है। नेक्स्ट है आपका स्लीप लाइक अ डॉग, यानी कि गहरे नींद में सोना। तो स्लीप लाइक अ डॉग यानी कि कुत्ते की तरह अगर सो, कि गहरे नींद में सो लेकिन एक बैग सडनली जग जाओ। आई होप समझ में आया होगा।